कर्नल रॉय बताते हैं कि अब मेरी राइफल में सिर्फ 2 ही गोली हैं। मैंने सोच लिया है कि एक से दुश्मन को मारूंगा और एक मेरे हिस्से में आएगी। अभी अभी कैप्टन मनोज पांडे 4 बंकरों को नष्ट कर शहीद हो चुके हैं। है मेरी जमीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल। अभी जिस किस्से का मैंने जिक्र किया, ये थी खालूबर की लड़ाई, जिसने भारतीय सेना में जोश भर दिया। आज कारगिल विजय दिवस है। हम बात कर रहे हैं कारगिल वॉर की। रेडियो कुमाऊं वानी आपके लिए इस कार्यक्रम को लेकर आई है। 1/11 गोरखा रेजिमेंट के 100 जवानों ने खालूबर टॉप को चढ़ने की शुरुआत की, लेकिन 14 घंटे की बेहद कठिन चढ़ाई को पार करने में 70 जवान ही टॉप पर पहुंचे। 30 या तो घायल हो चुके हैं या शहीद। अभी टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस है और कपकपाती ठंड। बर्फ अभी भी गिरना शुरू हुई है। फायदा सिर्फ ये है कि इस बर्फ में दुश्मन उन्हें देख नहीं सकता। खालूबर की एक खूंखार लड़ाई के बाद पीक पर भारत का कब्जा हो चुका है, लेकिन अब सिर्फ 8 ही सैनिक इस स्थिति में हैं कि वो लड़ सके। पाकिस्तान की सेना रीइंफोर्समेंट भेज रही है और वो दोबारा पीक पर कब्जा चाहती है। नीचे से पाकिस्तानी सैनिक पंजाबी में गाली देते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। भारतीय सैनिक सभी थके हुए हैं, लेकिन तभी कर्नल रॉय अपने जवानों को आदेश देते हैं, तुम्हारे सीओ को पाकिस्तानी गाली दे रहे हैं और तुम कुछ नहीं कहोगे। तब सभी गोरखा जवान चुप से रह जाते हैं कि साहब ने ये क्या ऑर्डर दे दिया, लेकिन साहब का ऑर्डर है तो इसलिए वो तय करते हैं कि पाकिस्तान की गालियों का जवाब गाली से दिया जाएगा। तो सब सैनिक मिलकर ज्ञान बहादुर को तय करते हैं कि वो जवाब देगा। ज्ञान बहादुर खड़ा होता है और बेहद कड़क आवाज में कहता है, ए पाकिस्तानी, तुम इधर आया तो तुम्हारी मुंडी उखाड़ देगा। तो कर्नल रॉय उसे कहते हैं, पाकिस्तानी तो तुम्हारी गाली को सुनकर हंस के मर जाएगा। लेकिन तभी कर्नल रॉय एक कठिन फैसला लेते हैं। वो पास की पहाड़ी में रेडियो से संपर्क करते हैं और उन्हें कहते हैं उनकी बताई हुई जगह पर बोफोर्स से सेलिंग की जाए, ताकि पाकिस्तानी उन तक न पहुंच पाए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि किसी भी बोफोर्स की सेलिंग के दौरान भारतीय सेना को 600 यार्ड की दूरी पर खड़ा होना होगा, जिससे उन्हें कोई नुकसान न हो सके। लेकिन वे रिस्क उठाते हैं और बोफोर्स की भारी सेलिंग से पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी सैनिक पकड़ा जाता है, जिसका नाम था नायक इनायत अली। इंडियन आर्मी की तरफ से एक कहना था कि किसी एक पाकिस्तानी सैनिक को जिंदा पकड़ें, ताकि वो साबित कर पाए कि मुजाहिद या आतंकवादी नहीं, पाकिस्तानी सेना ही है जो कारगिल जैसी घटना को अंजाम दे रही है। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तो चलिए आगे इस पर बात करते हैं। जानते हैं कि कैसे भारत को पता चला पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की ऊंचाइयों पर आ पहुंचे हैं। बात है 3 मई 1999 की। तासी नामग्याल की याक खो गई है। तासी गारकोन गांव, जो कारगिल के बटालिक सेक्टर में है, वहाँ रहते हैं। तासी अपनी याक को खोज रहे हैं। तासी जब अपने घर से कुछ दूरी तक चले जाते हैं, तभी वह देखते हैं कि कुछ चोटियों पर 5-6 लोग जो पठानी सूट पहने हुए हैं, वो कुछ खोद रहे हैं या पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिनसे वह अपने रहने की शायद जगह बना रहे हैं। तासी समझ चुके थे कि हो न हो कोई बाहरी लोग हैं, तो वह ये खबर इंडियन आर्मी को देते हैं और कुछ देर बाद वो भारतीय आर्मी के कुछ सैनिकों के साथ जब वहां पहुंचते हैं, तो घुसपैठिए भारी गोलाबारी से उनका स्वागत करते हैं। तब इंडियन आर्मी को कारगिल में घुसपैठ की खबर लगती है और फिर शुरू होता है भारत पाक के बीच ऐतिहासिक कारगिल युद्ध। आखिर पाकिस्तान और भारत का कारगिल युद्ध हुआ क्यों? आइए जानते हैं इसके कारणों को। बात फरवरी 1999 की है। अभी अभी तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान पहुंचे। वहां पर भारत पाकिस्तान की दोस्ती हो रही है।
माहौल बहुत ही खुशनुमा है। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि अजी दुश्मनी की तो बात ही नहीं है, हम तो आपकी चीनी खाते हैं, बहुत मिठास है। इस समय भारत पाकिस्तान से चीनी आयात कर रहा था, लेकिन अब मई आते आते ऐसा क्या हो गया इन 3 महीनों में कि भारत और पाकिस्तान कारगिल जैसी विषम परिस्थितियों में युद्ध के मैदान पर खड़े हैं। चलिए जानते हैं युद्ध के कारणों को। कारगिल युद्ध के बीज अभी के नहीं थे, यानी कि 1999 के नहीं थे। इसका प्लान 1984 में जियाउल हक के दौर में ही हो गया था, जब इंडियन आर्मी ने सियाचिन को अपने पास लिया। सियाचिन लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है और इस जगह पर भारतीय सेना का होना उसे एक एज देता था, लेकिन पाकिस्तानियों को लगता था कि उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन भारतीय सेना ऊंचाई पर थी सियाचिन में और पाकिस्तान को नीचे से आना होता, तो इसलिए उन्हें मुश्किल टास्क लगा और उन्हें पता था कि वो कभी भी भारत को पीछे नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सियाचिन में ऊपर चढ़ने की कभी हिम्मत नहीं की। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोगों के मन में ये था कि इंडिया को सबक सिखाएंगे। कहा जाता है तभी कारगिल का प्लान बन गया था और वो तभी चाहते थे कि कारगिल युद्ध किया जाए, कारगिल में घुसपैठ करें और एक बार हम कारगिल की चोटियों में बैठ जाएंगे तो हम भारत को बार्गेनिंग टेबल पर ला सकते हैं, जिससे हम तभी कारगिल छोड़ेंगे जब आप सियाचिन छोड़ेंगे। पर उस समय जियाउल हक ने इस प्लान को आगे नहीं बढ़ाया। अब सीधे आते हैं 1998 के आसपास, जब आर्मी चीफ हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट अजीज, हेड ऑफ कश्मीर भी वही हैं, जनरल महमूद कमांडेंट हैं 10 कोर के, ब्रिगेडियर जावेद हसन इंचार्ज हैं नॉर्दर्न इन्फेंट्री के। 1999 में ही इस प्लान को लागू करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत जल्द भारत पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है, तो फिर शायद ही वो मौका रहे कि हम युद्ध के मैदान पर हों। आप और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कभी भी इन दो देशों के बीच शांति नहीं होने देना चाहती। दूसरा, उन्हें लगा कि अब तो पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, भारत फुल फ्लैश वॉर की तरफ नहीं जाएगा और वो अब हमसे डर रहा होगा, इसलिए अभी वो समय है, अगर हम कारगिल पर कब्जा कर लें तो शायद हम सफल हो सकते हैं। और तीसरा कि अगर भारत को कारगिल में अगर अपनी सेना भेजनी ही होगी तो उन्हें कश्मीर से अपनी सेना को हटाकर कारगिल लाना होगा, जिससे कश्मीर में वो दोबारा आतंकवाद फैला सकते हैं। जब ये प्लान इन 4 लोगों के बीच बना तो इन्होंने फरवरी 1999 में गिलगिट और स्कर्दू से अपने कुछ 200 आर्मी मैन जो नॉर्दर्न इन्फेंट्री के थे, उन्हें ट्रेनिंग, रसद और मुजाहिदों के जैसा वेशभूषा बनाकर धीरे धीरे कारगिल की चोटियों पर भेजा। और ये जब आए तो इन्होंने भारत का एक बहुत बड़ा एरिया अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआती प्लान ये कहा जाता है कि सिर्फ 10 पोस्टों को कब्जाने तक का था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा यहाँ कोई भी सैनिक नहीं है, भारत की आर्मी अभी नीचे आ चुकी है, तो पाकिस्तानी आर्मी ने फिर से रीइंफोर्समेंट भेजकर 200 से 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा लिया और वो चोटियों पर बैठकर भारत के NH-1A जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है उस पर नजर रखनी शुरू कर दी और इस तरह से शुरू हुआ ऐतिहासिक कारगिल युद्ध। पाकिस्तानी ऊंचाई पर बैठे थे, वहां से वो NH-1A पर सेलिंग कर रहे थे। NH-1A हाथ से गया तो समझो श्रीनगर और लेह का संपर्क कट जाएगा और अगर ये हुआ तो सियाचिन पर बैठे हमारे ट्रूप्स की सप्लाई कट जाएगी और हो सकता है कि सियाचिन भारत के हाथ से निकल जाए। आर्मी कहती है कि अगर आपको युद्ध में चुनौती पेश करनी हो और आमने सामने का युद्ध हो तो 1 के बदले 3 सैनिक चाहिए, लेकिन अगर यही लड़ाई पहाड़ों पर हो तो आपको 1 के बदले 9 सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर लड़ाई टाइगर हिल्स, तोलोलिंग जैसी पहाड़ियों पर हो तो आपको 1 के बदले 27 ट्रूप्स चाहिए होंगे। आर्मी की भाषा में कहते हैं कि माउंटेन ईट्स ट्रूप, यानी कि पहाड़ सेनाओं को खा जाते हैं। भारत ने इस कठिन चुनौती को स्वीकार किया और अपना अदम्य साहस दिखाया। इतने बलिदानों के बाद भारत ने उन सब चोटियों को दोबारा हासिल किया जिस पर पाकिस्तानी घुसपैठ कर बैठे थे। 3 मई को भारत को पता चला कि पाकिस्तान ने घुसपैठ की है। 29 मई को भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये लोग कोई मुजाहिद या आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना है और इंडियन आर्मी ने भी माना कि पाकिस्तानी सैनिक ही भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। भारत अपनी बोफोर्स तोपों, इंडियन एयरफोर्स की अहम भूमिका
उनके द्वारा चलाए गए सफेद सागर अभियान में इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। लेकिन इस युद्ध में भारतीय बोफोर्स तोपों, एयरफोर्स के साथ साथ भारतीय सेना के जवानों के बलिदान, साहस और शौर्य ने संपूर्ण विश्व में भारत का लोहा मनवाया। दुश्मन पीछे हटा और ये साबित हुआ कि भारतीय सेना के जवान सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने ये कर दिखाया और हम सबको ये गौरवान्वित पल, ये विजय दिवस हमें दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ कारगिल विजय दिवस की आपको ढेर शुभकामनाएं। अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।